तो हुँ, उसी रात को से सोई थी, 2 ढाई बजे ना बहुत दिक्कत आ रही थी, चेस्ट में पेन ओह! और खाँसी भी नहीं बहुत हो रहा था लेकिन खाँस नहीं पाते थे। हुँ, चेस्ट में पेन आ रहे थे तो 2 ढाई बजे कोई आया मेरे पास। पहले तो मैं नॉन-वेज बहुत खाती थी, हुँ, रेस्टोरेंट में चली जाती थी, ओह! ऑफ़िस से दोस्त लोगों के साथ चली जाती थी। हुँ, कोई भी मंगलवार, ट्यूसडे सैटरडे कुछ मानना हुँ, नहीं था पहले। अनुभव हुआ है मेरे पास ही है प्रभु, फ़ील होता हमेशा। है। हुँ, फ़ील होता है हुँ, जब मैं कुछ जैसे 108 हुँ, हनुमान चालीसा करके उठती तो हुँ। रात को मैं सपनों में देखती हूँ हनुमान जी, हमेशा। कोई कहता है कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, तो कोई कहता है कि नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ बहुत पावरफुल है। उसमें एक लाइन भी है, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। बहुत ही पावरफुल है, प्रभु रक्षा करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है पता है कि कई लोगों को ये नहीं पता, स्पेशली जो युवा है या कई लोगों को नहीं पता, वो अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध दे देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव से इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते भैया, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बालाजी, जय हनुमान जी। जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बालाजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने इतने सुंदर दर्शन आपके पीछे आपने हमें कराया कष्ट भंजन हनुमान जी के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप जो अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम पिंकी प्रामाणिक, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे एक बरहमपुर टाउन है, मैं वहीं पे रहती हूँ। और मैं प्रोजेक्ट अकाउंटेंट था, एक कंपनी में जॉब करती थी। अभी कुछ महीने पहले मैं जॉब लीव कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक स्टार्टअप खोलना है, अपना खुद का बिजनेस करना है। क्या बात है। इसीलिए मैंने जॉब अभी छोड़ दिया, 6 महीना हुआ है अभी जॉब लीव करना। ओके, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और आप स्टार्टअप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो प्रभु आपको खूब तरक्की दे, यही प्रार्थना है। ऑल द बेस्ट आपके नए स्टार्टअप के लिए। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव रेगुलर देखना चाहते हैं, हनुमान जी से जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं भक्तों के मुख से, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए-नए भक्तों से जुड़े अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपके जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ भैया, पहले तो मेरे वेस्ट बंगाल में मेरे घर में यहाँ पे तो हनुमान जी का ज्यादा पहले पूजा नहीं होता था, तो मेरे माँ मम्मी जो माँ जब थी तो दुर्गा पूजा काली पूजा घर में होती थी। जी। तो मैं जब ऑफिस में काम करती थी, हुँ, वो जब पहले वाला जॉब जब करती थी, हुँ, तो जब लॉकडाउन आए थे 2020 में, तब मैंने ऐसे ऑफिस छुट्टी था, ऐसे टाइम पास के लिए, तो मैंने यूट्यूब खोली, तो चैनल वगैरह सर्च कर रही थी, तो हुँ, आपका एक चैनल आया, जयस वगैरह। तो हुँ, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, आपका वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले वाला जो आप बोलते थे, पहले वाला। जी, तो मैंने काफ़ी क्या टाइम कट जाएगा, अभी तो बंद है ऑफिस, तो हम पूरा आपका वीडियो देखने लगे, पूरा। हुँ, हुँ, सब कुछ उस टाइम में 2020 में। जी, तो मैंने सोचा
तो हम लोग के घर में तो हनुमान जी का, राम जी का पूजा नहीं होते थे उस टाइम। जी। तो हमने सोचा एक फ़ोटो लाए घर में और हुँ, कुछ वगैरह हनुमान चालीसा पढ़े। अगर इतना हनुमान जी इतना कर अनुभव है, ऐसे तो मुझे बहुत पसंद था पहले से हनुमान जी को, किंतु हम लोग नहीं करते थे। हुँ, तो फिर मैंने घर में एक पिक्चर लाए हुँ, हनुमान जी का। तो मेरे घर के बगल में एक दीदी का घर है, वो हनुमान चालीसा उसके पास था। तो हुँ, उन्होंने बोले, हम तो नहीं पढ़ते, तुम लोगे क्या? हमने हाँ दे ओह! दो। तो उसको हम आपका लिंक भेजे जी। वीडियो देखने के लिए। तो हमने एक बार स्टार्ट किए, एक बार पहले। तो एक बार स्टार्ट किए तो धीरे-धीरे आपका और भी वीडियो हमने देखने लगे। वो हुँ, संकल्प वाला वीडियो मैंने क्या किया, उस टाइम 11 डे 11 बार मैंने फास्ट हनुमान चालीसा किए, राम नाम करके। ओके, फिर संकल्प लास्ट में करके। हाँ, अब राम स्तुति था, वो जी। करके फास्ट टाइम। तो हम लोग यहाँ पे वेज तो नहीं खाते थे, नॉन वेज वेज का ही तो घर था पूरा। ओह! तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम में। तो हमने 11 डे पूजा स्टार्ट किए। आपके वीडियो देख के मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पूजा मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि घर में हनुमान जी का पूजा नहीं चलते थे यहाँ में। हुँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बंगाल में काली माता की पूजा जी। करते हैं, दुर्गा जी, पूजा का ही जी। पूजा हुँ, करते हैं। हुँ, ये मेरा पहले स्टार्ट शुरू हुआ। आप जी। ही की वीडियो देख के मैंने शुरू की। धन्यवाद। फिर धीरे-धीरे भक्ति बढ़ी। फिर मुझे 2021 में जो हम जो एक पार्ट टाइम एक अकाउंट्स की काम करते थे, तो उनका माँ बोले, "चलो बनारस घूम के आते हैं।" तो वहाँ जी, पे उन लोग का गुरु है, तो हमको बोले, "अब तुम गुरु मंत्र ले लो।" तो हुँ, हम वो सब नहीं लेंगे। तो वो लोग टिकट कर दिए थे, लेकिन हमने हुँ, टिकट नहीं किए थे। जी, तो सुबह मैंने क्या हुआ, हनुमान जी की बाबा की कृपा थी, तो हनुमान जी तो मैंने भी उसका टिकट लेके वो ये ट्रेन का नाम देख के मैंने कट लिए थे टिकट। जी, तो मैंने गया वहाँ पे गुरु मंत्र ली, तो धीरे-धीरे भक्ति और भी बढ़ती गई। हुँ, तो फिर फिर मैंने आप ही का जो पहले वाला जो वीडियो देखे थे 11 डे का, तो फिर मैंने आपका और भी वीडियो देखे 108 हनुमान चालीसा हुँ, पढ़ते गए। जी, धीरे-धीरे और भी भक्ति बढ़ती गई। हुँ, अभी जो मैं पूजा पाठ करती हूँ अभी, सुबह में जो करती हूँ, पहले हुँ, गुरु वंदना कर लेती हूँ, गुरु मंत्र, जी, फिर गणेश जी का वंदना करके श्री राम जय जय राम का एक माला करती हूँ, जी, फिर सुंदरकांड पढ़ती हूँ, एक आसन बिछा देती हूँ, हुँ, हनुमान जी के लिए एक वाटर हुँ, बॉटल रख देती हूँ, ताकि प्रभु आए बैठे, मेरा सुंदरकांड सुने। तो फिर सुंदरकांड होने के बाद मैं राम रक्षा स्तोत्रम करती हूँ, हुँ, फिर राम वंदना, राम स्तुति करके 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। फिर वो करके जो मेरे घर में देव-देवियाँ हैं, हुँ, उसका मैं एक-एक मंत्र कर लेती हूँ माला से। बिल्कुल, वो करने के बाद मैं बागेश्वर धाम जी को बहुत मानती हूँ, तो हुँ, मैं ओम बागेश्वर नामक का 2 माला तुलसी माला से करती हूँ। जी, ओम हम हनुमते एक माला करती हूँ और लास्ट में करती हूँ कबन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुँ, होए तात तुम जी, पाए। करके मैं ये मेरा सुबह का रूटीन 2 घंटा। ओके, फिर शाम को एक रूटीन बना चुकी हूँ। शाम को मैं करती हूँ 3 हनुमान चालीसा, श्री कृष्ण जी का अष्टोत्तर शतनाम और श्रीमद् रामायण का 2 पेज कर लेती हूँ और भगवद गीता का 1 पेज 2 पेज करती हूँ। जी, ये मेरा अभी का डेली रूटीन है, मेरा अभी का। कभी का और मैं नाम जप करती हूँ, क्या बात सीताराम जप करती हूँ। गुरुजी ने बोला था जे गुरु है। मंत्र होने से बाद भी तुम सीताराम जपो, सबको सीताराम जपना चाहिए, राम नाम बिल्कुल, जपना चाहिए। शुरुआत आपके वीडियो से हुई भैया, ये अरे! ट्रू। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। आपके सामने वीडियो हाँ, का आना ये उनकी इच्छा से हुआ है और तो वे आपके मुख से नाम जप कराना चाहते थे, इसलिए आप उनका नाम ले पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिनचर्या आपने अपनी शेयर की शुरुआत में कि कैसे हनुमान जी की भक्ति की आपने शुरुआत की, कैसे वीडियो का आना, संकल्प लिया आपने और शुरुआत में आपने तो अपनी दिनचर्या बताई कि मतलब कौन से नित्य पाठ करते हैं। अच्छा लगा कि आप गृहस्थ हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और साथ-साथ प्रभु के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए। हुँ, बहुत अच्छा लगा जानकर।
और जैसे-जैसे आप अपनी भक्ति में आगे बढ़े, तो जैसे आपके जीवन में ऐसे कौन-से अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो? तो हम वो जानना चाहेंगे, प्लीज़ बताएँ। हाँ भाई, बहुत सारे फीलिंग्स है, अनुभव है। फर्स्ट जब मैंने आपके वीडियो से शुरू किए थे, हुँ, 11 डेज़ का 11 बार, हुँ, तो ऐसे मैंने प्रभु को बोल दिया था, सबको तो फ्लैट वगैरह घर है, तो मेरा भी खुद का कुछ होना चाहिए। जी, ऐसे सिंपल बोल दिए थे, तो हुँ, मैंने वो पाठ करके तो और एक बार 108 बार हनुमान चालीसा किए थे, उस टाइम में। तो जी, शाम को मैं बैठी थी, साढ़े 8 बजे शाम को, हुँ, तो हुँ, पलक झपकते ही 6 सेकंड मुझे हनुमान जी दिखाई दिए, गोल्डन कलर की और रेड ओह! फेस, क्या 6 सेकंड। तो मैंने काफ़ी कुछ दादा को बोले, तो बोले अनुभव छुपा के रखो, ये अनुभव बोलना नहीं चाहिए किसी को। जी, उस टाइम बोले थे वो। तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ अनुभव हुआ था मुझे। तो फिर तो आफ्टर 15 डेज़ तो फेसबुक पेज में एक ऐड आया था, फ्लैट का परचेज़ सेल का। तो एक नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, तो हुँ, एजेंट था। तो उसको हमने फ़ोन किए कि कुछ है मेरे बजट के अंदर, मैंने हुँ, अपना बजट बोल दिए थे। तो बोले हैं अगर होगा तो हम आपको बता देंगे। राइट, तो 7 डेज़ के बाद मैं ऑफ़िस में थी उस टाइम, हुँ, हुँ, तो बोले है, एक है, तो तुम आ जाओ। तो हमने गए, देखिए मेरे जो घर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 5 मिनट का डिस्टेंस है। जी, और उसी बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, मुझे पता नहीं, बाद में पता चला 6 महीने के बाद, वो काली मंदिर था। उसी के जी, अंदर एक हनुमान जी था, क्या बात! बाद में पता चला था, बाद में। वो हम ओह! बोलेंगे रीज़न भी। जी, तो हम प्रमोटर के पास वो लेके गए और बोले जे कि पसंद है? हमने हाँ, पसंद है। वो बोले हमको तो बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन, इंडिया से जी, बाहर जाना है, जी, दुबई जी, में शायद जाएँगे। तो बोले तुम जल्दी-जल्दी 15 डेज़ के अंदर खरीद लो। हमने उतना जल्दी हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि जी, जी, रुपए का बात है। तो हम बोले तुम डॉटर की तरह हो, तो ठीक है, जो जितना है उसी से तुम रजिस्ट्री कर लो। बाद हुँ, में मुझे ट्रांसफ़र कर देना। हुँ, तो जितना था वो हमने दे के और रजिस्ट्री कर लिए थे फ्लैट। वही एक हुँ, मेरा अनुभव है प्रभु का। ये फ्लैट खरीदना मुझे संभव नहीं था, उतना भी रुपए भी नहीं था। और प्रमोटर ने बोले थे तुम जितना हो टेंशन मत लीजिए, तुम जितना हो उसी से तुम खरीद लो क्योंकि मुझे बाहर जाना है, बाद में दे देना। तो बाद में मैं क्लियर करके मैं चाबी लिए थे फ्लैट का। ये क्या मेरा सच्चे अनुभव है भगवान की, मेरे प्रभु की। बहुत बड़ी बात है बहन, उन्होंने आपका सपना पूरा किया। बाकी आज के समय में कौन जैसे घर खरीदना ये कई कई लोगों के लिए मात्र सपना रह जाता है और आपके नाम पे आपने घर लिया जो आपके एक मन में इच्छा थी कि मैं अपने नाम पे है, हुँ, तो देखिए प्रभु ने कितना ख्याल रखा और आपके लिए सारी व्यवस्था की है उन्होंने। अच्छा लगा अनुभव। हुँ। प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये तो मेरा पहले वाला अनुभव है। जी, तो धीरे-धीरे जब गुरु दीक्षा ली, तो जी, धीरे-धीरे भक्ति बढ़ी। तो मैंने ऑफ़िस के मेरा अपना खुद का पहले बोल लूँ एक, मैं ऑफ़िस के टूर में जलपाईगुड़ी गए थे, मेरे वेस्ट बंगाल में घूमने। ओके तो घूमने वहाँ पे ना हाँ, ठंड लग गए थे, चेस्ट में पेन हुआ तब घर घर आके पता चला, जो ओह! ठंड लगे गए थे, सर्दी, जुकाम, चेस्ट पे में पेन। तो ऐसे में हुँ, मेडिसिन कॉर्नर से एक सिरप लाई हुँ, खाने के लिए, तो नहीं ठीक हुआ था। हुँ, तो फिर मैंने सोचा डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो हुँ, उसी रात को से सोई थी, 2 ढाई बजे ना बहुत दिक्कत आ रही थी, चेस्ट में पेन ओह! और खाँसी भी नहीं, बहुत हो रहा था लेकिन खाँस नहीं पाते थे। हुँ, चेस्ट में पेन आ रहे थे, तो 2 ढाई बजे कोई आया मेरे पास, आके चेस्ट में हाथ दिए, हुँ, बोले बंगाली में बोले "सुए जा" मतलब सो जा। सॉरी। तो हुँ, मैंने डर के मारे उठ गई थी, कौन है? तो घर में देखा छोटा-सा हनुमान जी घूम रहे थे। प्रभु ने ओह! इशारा दी, हम ही हैं, तुम डरो मत, मैं हूँ। ओह! तो सुबह मैं जब उठी, तो कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब ठीक। मैं डॉक्टर भी नहीं दिखाया था। कब स्वस्थ हो प्रभु गए के थे? बोली आपको हाँ, कुछ नहीं, मैं डॉक्टर भी नहीं गई, ओह! खाँसी भी नहीं था, चेस्ट में पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो प्रभु के बोले आप ही थे। तो ये मेरा अपना अनुभव है मेरा।
हमेशा पास रहते थे। मैं एक बार नहीं, बहुत बार मैंने टच फीलिंग किए भगवान की। कुछ होता था प्रभु आ जाते हैं हमेशा। हाँ, फिर एक बार ये तो मेरा फीलिंग्स है। फिर मैंने पहले वाला जो ऑफिस था, हुँ, तो हुँ, मेरा जो फ्रेंड था, कॉलीग, तो उसका हुँ, जो एल्डर सिस्टर था, उसका अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया था। हुँ, नर्सिंग होम में एडमिट हुई, फिर आईसीयू में। तो डॉक्टर ने बोला अभी 72 घंटा पहले मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो हुँ, शायद बोले किडनी का इशू है, किडनी, ओह! 2 ही किडनी प्रॉब्लम हुआ है। तो वो हुँ, लोग उन वो जो दोस्त है, मेरा कॉलीग थे, तो वो जानते थे मैं हनुमान जी को मानती थी, हुँ, संकट मोचन। तो उन्होंने मुझे हुँ, कॉल किए, बोले तुम तो संकट मोचन को मानते हो, तो मेरे दीदी के लिए बोलो ना, इतना तो ज्यादा उम्र नहीं है, 40 जी, के नजदीक। तो ऐसे होगा तो उसका 2 डॉटर है अभी। तो हमने ठीक है, तुम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं भी हुँ, प्रभु को हुँ, बोलती हूँ। तो मैं शाम को आई, तो पहले मंदिर गई। हुँ, एक मेरे मंदिर है यहाँ पे, बड़े हनुमान जी हैं। तो जी, उसको मैं बोले, प्रभु को मैं भाव से बोले, जे प्रभु कुछ नहीं होने मत देना। तो उस दिन तो आई, सुबह में 5:30 बजे मैं हुँ, 108 का हनुमान चालीसा किए उनके नाम पे। ओके, जी, उनके उनके नाम पे मैं किए, और हुँ, दीदी का नाम पे किए हमने। जी, तो 6 आफ्टर 6-7 डेज़, तो वो ठीक हो उसको जब आईसीयू से नॉर्मल बेड पे लाए, तो फिर भी वो टेस्ट कराए फिर से हुँ, डॉक्टर, तो बोले किडनी का ऐसा ज़्यादा इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा अभी हुआ है, हुँ, मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा। तो वो हुँ, लोग अच्छा ऐसे, वो दोस्त ने बोले, तो प्रभु है? बोला हाँ, प्रभु हर वक़्त है। हुँ, प्रभु तो ये कलयुग का राजा है प्रभु। तो उन्हीं वही तो कलयुग में है अभी हनुमान जी। बिल्कुल, तो तुम लोग भी हनुमान चालीसा करो। तो वो लोग अभी हनुमान चालीसा पढ़ते जी, हैं, मंदिर भी जाते हैं वो लोग। क्या बात! अच्छा लगा जानकर। देखिए, इसलिए तो कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है हनुमान जी महाराज को। और आपने अपने लिए तो संकल्प लिए, मगर आपने जैसे आपने कहा जो भक्त दुखी हैं, उनके लिए भी तो संकल्प लिया और प्रभु ने उस हुँ, संकल्प की लाज रखी। आपने पूरे विश्वास के साथ संकल्प लिया और देखिए कुछ बड़ा होना होगा और प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की कि मतलब वो कम में, जैसे दवाई से ही वो ठीक हो जाए। अ, देखिए यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आपके आपके ना अनुभव बहुत भावपूर्ण है, आप भाव से जुड़े हैं। हनुमान जी की भक्ति के पहले, जैसे आपने कहा कि हम पहले मांसाहार करते थे, नॉन-वेज भी खाते थे और तो आपके जीवन में हनुमान जी की भक्ति में जैसे-जैसे आप आगे बढ़े, तो आपने अपने अंदर क्या चेंज फ़ील किया? क्या कुछ ऐसा परिवर्तन आया? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर कोई भक्त इंस्पायर हो सके। बहुत सारे चेंज आए भैया, बहुत सारे। पहले क्या होता था, पहले तो मैं नॉन-वेज बहुत खाती थी, हुँ, रेस्टोरेंट में चली जाती थी, ऑफिस हुँ, से दोस्त लोगों के साथ चली जाती थी। हुँ, कोई भी मंगलवार, ट्यूसडे, सैटरडे कुछ मानना हुँ, नहीं था पहले। हुँ, तो धीरे-धीरे भक्ति जब बढ़ी, प्रभु ने जानते थे जे ये जल्दी नहीं छोड़ पाएँगे, तो धीरे-धीरे उसको भी ऐसे हुँ, ऐसा किया जाए, तो धीरे-धीरे वो छोड़ेंगे। तो फास्ट मैं 11 डेज़ तो पहले हो गया था, तो हुँ, फिर मैंने 21 दिन का संकल्प लिए। ओके, कैसे? 21 दिन का 21 ओके, बार हनुमान चालीसा। ओके, तो हमने ये सोच के लिए कि वेज अगर खाए, वेज धीरे-धीरे मुझे वेज में आना है, नॉन-वेज नहीं छोड़ना खाना है। है। यस, छोड़ना है मुझे, क्योंकि हनुमान जी का हम पूजा करते हैं, मुझे तो छोड़ना राइट। चाहिए। हुँ, हुँ, तो फिर 21 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प भी लिए। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घटता गया पूरा, और जी, धीरे-धीरे ना मन में साहस होते गए, फिर हुँ, मन हुँ, में विश्वास बढ़ते गए, हुँ, डर कमते गए, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक-ठाक होते गए। अभी क्या टेंशन बात! नहीं लेती हूँ कुछ चीज़ के लिए, प्रभु क्या है बात! हमेशा। बिल्कुल, और प्रभु का फीलिंग्स है, मैं प्रभु को, मैंने बहुत बार फीलिंग्स अनुभव हुआ है, मेरे पास ही है प्रभु, फ़ील होता हमेशा है। फील होता है। जब मैं कुछ ऐसे 108 हुँ, हनुमान चालीसा करके उठती, तो हुँ, रात को मैं सपनों में देखती हूँ हनुमान जी, हमेशा। प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं आपको कि तू चिंता ऐसा ना कर, मैं ऐसा हूँ। हुआ है। यस।
बहुत सारे प्रॉब्लम, मेरा जो प्रॉब्लम होते हैं छोटा-मोटा बहुत, मैं हनुमान जी को बोलता प्रभु ये मैं राइट, बाहर जा रही हूँ, ये चीज़ देख लेना आप, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या सब कुछ होते जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हनुमान जी के, हनुमान जी है रहे आपके तो साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप पर बड़ी कृपा है बहन, क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि भई हम नॉन-वेज खाते हैं तो क्या हम भक्ति कर सकते हैं? हमसे तो नॉन-वेज छूट ही नहीं रहा है, हम तो नॉन-वेज के बिना रह नहीं सकते। कई लोग होते हैं, देखिए मैंने कहा था पहले जिसको छोड़ना है वो छोड़कर रहता है, और ऐसा नहीं है हुँ, कि आप नॉन-वेज छोड़कर प्रभु की शरण में गए थे। आप नॉन-वेज खा रहे थे, लेकिन आपने उस स्थिति में भी एक कदम आगे बढ़ाया भक्ति में। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे वो कम होता गया, और कब बंद हो गया आपको खुद को पता नहीं चला। यानी मैं जैसे-जैसे हम निकट आते हैं, आप नॉन-वेज करो, खाओ, या व्यसन हो, या भी जैसे-जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, आप जिन भी देवी-देवता को भजो, आप जैसे-जैसे भगवान के निकट आते हैं ना, तो वो इम्प्योरिटीज़ आपके अंदर से निकल जाती है। क्योंकि देखिए हुँ, नॉन-वेज मांसाहार भी एक पाप कर्म ही है, किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करना, तो ये भी एक पाप, तो प्रभु, हाँ, मगर प्रभु ये देखेंगे कि देखिए ये इतना कुछ कर रहा है मगर ये मेरी ओर आना चाहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी ओर आना चाहता है। तो प्रभु क्या करेंगे, जैसे-जैसे आप एक-एक कदम आगे बढ़ाएँगे भक्ति में, तो प्रेरणा देंगे, ऐसे लोगों से मिलाएँगे या ऐसे गुरुजनों की वाणी के माध्यम से आपको वो सब स्मरण में आएगा कि नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो जो उचित नहीं था उसे दूर कर दिया आपसे। तो देखिए आप, देखिए ये उनकी कृपा है, बाकी इस कलयुग में ये स्टेप बहुत कठिन होता है, क्योंकि आज सब माया में है, माया में फँसे हैं। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए खाने-पीने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, जो लोग छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन देखिए एक उदाहरण आपका है जहाँ पे आप कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर आपको पता है कि मांसाहार ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि ये छोड़ना मुश्किल है मगर असंभव नहीं है। तो आपने वो किया हुँ, प्रभु की प्रेरणा से। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ कंटिन्यू करिए, हुँ। हम और सुनना चाहेंगे आपको। और भैया धीरे-धीरे तो कमते गए, मैंने अभी तो पूरा वेज खाती हूँ क्योंकि अभी अच्छा। नाम जप भी करती हूँ जी, और मुझे नहीं खाना है। जो घर में आए वो खाए, मुझे लेना-देना नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल। मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी क्या है कुछ दिन पहले 2024 साल में तो मेरे जो दीदी है ना हुँ, हुँ। उसका जो हस्बैंड, उसका तबीयत उसका भी अचानक खराब हो गया है। ओके, फिर नर्सिंग होम में आईसीयू में एडमिट था। तो वो लोग उतना हनुमान जी को मानते नहीं है, तो उसका जो डॉटर है वो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रही है अभी, हुँ, तो हुँ। मेडिकल लाइन में है अभी। तो हमको फ़ोन किया, वो भी हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो वो हमको बोले, मासी तुम जाओ हनुमान जी को बोलो, वो लोग हुँ, नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, तुम तो मानते हो, तो बिल्कुल, तुम बोलो पापा के लिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी, 4 महीना बाकी है, अगर पापा का इतना तबीयत खराब है तो कैसे होगा, मेरा भी तो एग्ज़ाम है अभी। तो हमने फिर मंदिर गए, 2 मेरे घर के नज़दीक 2 मंदिर है हनुमान जी का। हुँ, तो मैं 2 मंदिर गई, फिर मैंने मैंने जब कुछ होता है ना 108 हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ मैं। जी, तो फिर मैंने 108 ही हनुमान चालीसा पढ़ी। पढ़िए। तो हाँ, मंदिर गई तो बोले, हनुमान जी मेरा तो ये हुँ, रिलेटिव है, अपना खुद का है, अरे! तो मान रखना मेरा, अगर कुछ मत ना हो जाए, कुछ हुँ, हो ना जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी ना हो जाए, अरे! कुछ भी ना हो, सब कुछ ठीक हो, कोई तबीयत कुछ भी ना हो, कुछ भी बिल्कुल, खराब ना हो। तो ऐसे लगा प्रभु हँसा मुझे, फेस फेस देख के ओके, लगे जो हँसे। तो मुझे ऐसा होता है प्रभु हँसते हैं हमेशा। तो मैंने जब फेस देखे तो हँसे प्रभु, तो मैंने मन में विश्वास था जो जी, वो ठीक हो जाएगा, जी, प्रभु है। तो उसका जो मेरे दीदी का जो डॉटर को हम बोले, तो प्रभु हँसे तो ठीक हुँ, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं हुँ, जब घर आई आफ्टर 1 आवर, तो डॉक्टर आईसीयू में गए, तो बोले आज ही हम छुट्टी दे देंगे, ओह! आज छुट्टी। क्या उस दिन ही छुट्टी हो गए थे, कुछ चेकअप किए, कुछ नहीं हुआ। ओके, उनको ये बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है, अब जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो टल गई है। हुँ, आपने 108 पाठ, बहुत अच्छा लगा। देखिए फिर से एक आपने खुद के लिए नहीं मगर बाकी जो दुखी अ,
भक्त हैं उनके लिए आपने प्रार्थना की, संकल्प लिया और वो कहता है ना जो शत बार पाठ करे कोई छूटी ही बंदी, बंदी यानी कोई भी बंदी हो सकती है, बीमारी हो या कोई दूसरा कोई संकट हो तो कहीं न कहीं प्रभु रक्षा करते हैं। अच्छा लगा ये अनुभव। आप प्रभु प्रभु के अटैचमेंट में रहना मुझे पसंद है बहुत। हम जी, सुबह से शाम प्रभु के गुणगानी में रहते हैं। क्या जो भी बात काम करते हैं मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक भाव है, फीलिंग्स है मेरे हनुमान है। जी है। जी, इसीलिए हमेशा मेरे पापा मम्मी तो नहीं है तो मैं फादर मानती हूँ हनुमान जी को। पिता तुम ही हो स्वरूप। माता, तुम ही हो पिता, बिल्कुल। तुम ही हो सब कुछ। यही मानती हूँ मैं। और एक और एक सवाल था एक सवाल था जैसे आपके पीछे आपने इतने सुंदर दर्शन कराए कष्टभंजन हनुमान जी के, तो आप रहते हैं कोलकाता में, तो कष्टभंजन हनुमान जी आपके घर पे कैसे पधारे प्लीज़ बताइए? हाँ, ये मैंने जब वीडियो में देख रही थी तो आपका जो कष्टभंजन हनुमान जी का पिक्चर आपने दिखाए थे उस टाइम। जी, तो अब कष्टभंजन हनुमान जी फर्स्ट टाइम मेरे घर आए, फर्स्ट टाइम। वो 2024 में जब राम जी का जो अयोध्या में जब हो रहा था ना उस जी। टाइम, जी, जी, जी। तो हमने ऑर्डर ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट में। ओके, ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत सुंदर। हाँ, अभी जानते हैं भैया मेरे पास बहुत सारे हनुमान जी का पिक्चर है, जैसे सालासर, मेहंदीपुर, जी, नीम जी। करौली बाबा। उस अक्टूबर महीने में मैं हनुमानगढ़ी गई थी क्योंकि मेरा आश्रम है, मेरा गुरु का आश्रम है जी, अयोध्या बनारस में। जी, जी, जी। तो हम हनुमानगढ़ी का पिक्चर लाई, फिर संकट मोचन क्या बनारस बात का, है। ओह! नीम करौली बाबा। ओहो! बहुत सारे हनुमान जी हैं मेरे पास, बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम, बहुत सुंदर। यस, यस। मेरे। और थालासर बालाजी को लगता है ना कभी कभी ना आँख पलकते झपकते हैं हनुमान जी, सालासर बालाजी मेरे घर में। ओके, आपके कभी पास कभी जो हंसते हुए लगता स्वरूप है मुझे, लगता है हमेशा हंसते हैं। कभी हाँ, सपनों हाँ। में आते हैं उस पिक्चर ही। तो हम बोलते हैं तुम हम सालासर बालाजी बालाजी को बोलते हैं तुम आँख झपकते हो ना बाबा जी तुम, नहीं, हंसते हैं कभी, मुझे लगता है, मुझे फील होता है सालासर बालाजी से ज्यादा। क्या बात। उसका उसका जो फेस है ना, एक हुँ, ऐसा फेस है जो बोलते हैं कभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, हनुमान जी अभी बात हुँ। करेंगे बालाजी। मेरे पास बहुत सारे हनुमान जी हैं। पहले कष्टभंजन भंजन जी आए, मैं आपके वीडियो में देखे थे कष्टभंजन जी, मैं तो कभी नहीं गई। जी, जी। मैं हनुमानगढ़ी और संकट मोचन गई हूँ अभी, हुँ, हुँ। और नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे अलग-अलग स्वरूप में आपके घर पे वे विराजते हैं। कष्टभंजन स्वरूप सबसे पहले पे पधारे, फिर अलग-अलग सारे स्वरूप आए और सालासर हुँ। बालाजी का तो क्या कहना, हम भी अभी हाल ही में गए थे। बहुत ही जागृत मूर्ति है प्रभु की, बहुत जागृत उनका जो स्वरूप है लग रहा है जैसा आपने सही कहा, ऐसा लगता है सीधे आपसे बात कर रहे हैं, वैसा स्वरूप है। आप ये भगवान भी कष्टभंजन भी यस, यस। हंसते हैं कभी कभी। यस, ये है, वो आपके भाव हैं, देखिए एक भक्त के भाव ही हैं। बाकी कई बार भक्त थोड़े दुखी हो जाते हैं, अरे मैं दूर रहता हूँ, कष्टभंजन नहीं जा पाता हूँ और होता है अभी जैसे हम तो गुजरात में हैं, तो अभी जैसे हम मुझे कैची धाम जाना है, अब तक मुझे सौभाग्य वो नहीं मिला, सालासर भी काफ़ी समय बाद, तो अलग-अलग स्टेट में लोग रहते हैं, तो धाम कई बार दूर होते हैं, तो प्रभु को एक अंदर से तड़प होती है, तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें, प्रभु का वो स्वरूप घर में लाएँ और जब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही हमें जल्दी बुलाएँ। वो तो आपके भाव हैं, आपके भाव तो ऐसे हैं कि प्रभु आपसे बातचीत करते हैं, आपके भाव ऐसे हैं कि प्रभु अ, पलक झपकाते हैं, मुस्कुराते हैं आपके जो भी प्रतिमा है, और क्या चाहिए? सोचो। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। मेरा ये जो मैं पहले पहले मैं एनजीओ में जॉब करती थी, फिर 2022 में मैं एक नया कंपनी में ज्वाइन किए। अच्छी ओके। कंपनी थे, बड़े हुँ, हुँ। बड़े कंपनी में मैं प्रोजेक्ट अकाउंटेंट की थी। हुँ, लेकिन हुँ। उस टाइम क्या हुआ था, सैलरी नहीं हो रही थी, 3 महीना सैलरी बंद हो गया था। ओह! नया नया ज्वाइन किए थे, कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा था। तो हम हुँ, लोग 10 कैंडिडेट ज्वाइन किए थे उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। हुँ, हुँ। तो फ्लैट की ईएमआई भी था कुछ तो बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि मुझे किसी के साथ हाथ हाथ नहीं फैलाना है कि मैं हनुमान जी को बोली। हुँ, तो हुँ। हनुमान जी क्या कैसे होगा, सैलरी में अगर नहीं होगा तो मुझे कैसे हम कर पाएंगे कुछ। जी। तो मैंने उस टाइम फिर हनुमान चालीसा संकल्प ली। हुँ। वो था मेरा 40 डेज का, 41 जी, डेज का। 41 दिन का, ओहो!
क्या एक बात! हाँ, क्योंकि वेज भी खाना है मुझे, वो भी छोड़ना है। जी, उसी के हिसाब से मैं बढ़ाता गया संकल्प। जी। तो 41 डेज़ के हनुमान चालीसा संकल्प मैंने लिए। हुँ, फिर धीरे-धीरे वो 3 महीना के बाद मेरा पूरा सैलरी मेरा फर्स्ट सैलरी आए थे। जी, 10 जो कैंडिडेट था, पहले फर्स्ट मेरा पूरा सैलरी मेरा ही पहले आए थे पूरा जी। सैलरी। ये मेरा एक अनुभव है, छोटा-सा हो लेकिन अनुभव है बड़ी। भगवान सब सुनते हैं हमेशा। सुनते हैं, आज बिल्कुल। मैंने एक बार बोले थे जब मैंने ना हनुमान चालीसा हुँ, जब पढ़ते थे, तो कुछ दिन पहले मैं बजरंग बाण भी ऐसे मैं प्रभु को बोले अगर बजरंग बाण तो पढ़ना नहीं चाहिए, तो मैं पढ़ती हूँ। अगर आप एक इशारा दोगे, क्योंकि नहीं पढ़ना है तो इशारा दीजिएगा। हुँ, तो मैंने 7 दिन बजरंग बाण पढ़े। पढ़े। तो मैंने ऐसे बैठी थी तो सामने कोई हाथ आके वो जो जो बजरंग बाण पढ़ रही थी वो पेज आके ऐसा मुझे लगा कोई फेंक दिया। मेरा जी, आँख बंद था उस टाइम में, ओके। तो हाँ, हाँ। प्रभु ने इशारा दी, जे बजरंग बाण मत पढ़ना। तो हुँ, उस टाइम से मैं बजरंग बाण नहीं नहीं, पढ़ रही थी। क्योंकि ऐसे मुझे पढ़ना था क्योंकि मुझे जानकारी मिल रही थी क्या है बजरंग बाण में, इसीलिए पढ़ जी, रही थी। तो प्रभु बिल्कुल। प्रभु को बोले तुम इशारा दे दीजिएगा क्योंकि मुझे तो बजरंग बाण जानते हो राम जी, जी का शपथ लेता है, राइट। तो मुझे पढ़ना नहीं है। हुँ, तो आप इंगित दे दीजिएगा। जी, मैंने बोली प्रभु को, तो प्रभु ने पूरा संकेत दिया इंगित दे आपने, दी, संकेत दे संकेत दिया दे। आपने। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, देखिए कई लोग हम जैसे गुरुजनों को भी सुनते हैं, कई भक्तों को भी सुनते हैं, तो ऑनलाइन कहें या किसी मंदिर में कहें, कोई कहता है कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, तो कोई कहता है कि नहीं करना चाहिए। हम इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जैसे गुरुजनों ने भी, कई गुरुजन कहते हैं कि करें, कई गुरुजन कहते हैं कि ना करें। देखिए, बजरंग बाण पाठ बहुत पावरफुल है। उसमें एक लाइन भी है, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। बहुत ही पावरफुल है, प्रभु रक्षा करते हैं। मात्र कुछ चौपाइयाँ हैं जिसमें जैसे हम हनुमान जी को उनके आराध्य प्रभु श्री राम की सौगंध देते हैं, ठीक है? तो मैंने पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के सत्संग में भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि कब करें? अगर आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा घोर संकट आए, यानी आईसीयू वाली स्थिति है, और तब करें, क्योंकि हनुमान जी को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है पता है कि कई लोगों को ये नहीं पता, स्पेशली जो युवा हैं या कई लोगों को नहीं पता, वो अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध दे देते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आई है कि अरे ये नहीं हो रहा, आपको तो सौगंध है, आपको तो ये करना पड़ेगा, आपको ये सौगंध है राम। आप सोचो ना, अगर आपको आपके सबसे प्रिय, उदाहरण के तौर पर अगर आपको आपके माता-पिता सबसे प्रिय हैं, तो आपको बोला, अरे आपको आपकी माँ की कसम है मेरा ये काम करो, आपको आपके पिता की सौगंध है ये काम, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मगर कैसे करना है ये एक और बार बताऊंगा। हमें डिमांड नहीं करनी, हमें दास्य भाव रखना है। अगर आपको लगता है कि जीवन में चारों तरफ सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अंधकार ही अंधकार है, संकट जा ही नहीं रहा है, आईसीयू जैसी स्थिति है, जैसे गुरुजनों ने कहा, तो दास्य भाव रखें कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, आप तो सर्व समर्थ, आपको तो सब पता है। मैंने मैंने कई बार आपको पुकारा, बजरंग बाण आपको तो पता ही मैं किस लिए करना चाहता हूँ, मगर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे करना है ये। तो प्रभु के सामने क्षमा मांगकर, दास्य भाव रखकर आप करें। प्रभु बहुत दयालु हैं। मेरा तो यही कहना है, अगर आप मुझसे पूछे, मैं नहीं करता बजरंग बाण का पाठ, उसका कारण ये है कि मैं मात्र, देखिए हम सबको पता है हनुमान जी तो मात्र राम नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र हुँ, राम नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो राम नाम की सौगंध क्यों दें हनुमान जी को? समझने की बात है। आप सच्चे हृदय से राम चरित्र का गुणगान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम भजन, कीर्तन, धुन। हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी, आप महसूस करना कि जब जब आप राम नाम लोगे ना, हनुमान जी आपके आसपास होंगे, आपको एक अलग वाइब्रेशन फील होगी। तो हनुमान जी जब हुँ, राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं, तो सौगंध क्यों दें? हाँ, अगर करना हुँ, भी है, अगर स्थिति ऐसी है, करना भी है, तो प्रभु के सामने क्षमा मांग के, दास्य भाव रख के करें। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मगर उसके पीछे मैंने बताया कि किस तरह कर सकते हैं। बाकी डिमांड कर, देखिए हमारी कोई औकात नहीं है, वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा है, उनको हम सौगंध दें, हमारी कोई औकात है? कोई औकात नहीं है, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं
छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृप करते हैं। अरे! मैं ऐसा गया, मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैंने चलो हनुमान जी को सौगंध दे दी। नहीं, मत दो। मात्र बजरंग बाण में ही नहीं, बजरंग बाण ना भी करे तो कोई कई भक्त अपनी प्रार्थना में सौगंध दे देते हैं कि प्रभु आपको तो कसम है सीताराम जी की, आपको ये नहीं, मत मत दो। आप सच्चे, उनको तो सब पता है आपके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। आप शरणागत रहें, अपने जीवन की डोर उनको दे दो, सच्चे हृदय से राम नाम जपो, चालीसा करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान अष्टक का पाठ करो, बहुत सारे और भी पाठ हैं जहाँ पे प्रभु की लीला का गुणगान होता है। हम प्रार्थना करें, कवन सुकाज कठिन जग माई, वो सुनते हैं, वो 100% सुनेंगे। देखना, आप एक बारी करके देखो, आप मुझे मैसेज करेंगे और फिर मुझे अपने अनुभव अवश्य शेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया बहन, धन्यवाद आपने। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। मैं सुंदरकांड डेली पढ़ती हूँ, सुंदरकांड डेली पर, ओह क्या बात है। डेली। एक आसन बिछा के रेड जी, कलर का और वाटर जी, बटन दे जी, देती हूँ और हनुमान जी को बोलती हूँ बाबा बच जाओ तुम। हाँ, मेरा सुंदरकांड सुनो अभी। जी, क्या बात। एक फील होता है, ये फील होता है। मैं जब 9:30 बजे पहले मैं शाम को पढ़ती थी हम्म, ऑफिस से आके, तो 9:30 बजे जब बैठती थी, तब मुझे जब आसन बिछा देती थी तो फील होता था कोई आ रहा है बैठने के लिए। मुझे क्या ये फील होता था। अभी मैं सुबह पढ़ती हूँ, सुबह कोई बात सुबह नहीं, 7 7:30 बजे पढ़ती हूँ सुबह। बिल्कुल। सुंदरकांड मुझे डेली पढ़ना है। अभी मुझे संकल्प है सुंदरकांड का भी। मैं सं, कर आज 7 दिन हो रहा है अभी, ओके, 7 दिन कितने दिन अभी का संकल्प लिया आपने? 11 डे 11 डेज डेली सुंदरकांड पाठ। का। क्या बात है, मैं तो डेली करती हूँ, क्या बात है। डेली सुंदरकांड पाठ करती हूँ। ऐसे संकल्प ले लिए थे क्योंकि जो मैं हिंदी पढ़ती थी ना, तो मेरा पूरा लैंग्वेज में जो मीनिंग, जो सुंदरकांड का मीनिंग भाव बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी का बहुत मैनेजमेंट क्या है सब सुंदरकांड में आते हैं। तो यस, मेरा मीनिंग उतना मुझे आता नहीं था, उतना मुझे, तो मैंने सोचा कि मीनिंग राइट, कर लूं, बंगाली पढ़ लूं, 11 डे बंगाली कर लूं, बंगाली भाषा राइट, में सुंदरकांड पढ़ती हूँ अभी। हाँ, ज्यादा टाइम लगता है अभी, 1 आवर से ज्यादा लगता है लगता है, बंगाली में। बड़ा पाठ है, यस, यस, हाँ, अगर सुंदरकांड पढ़ती रहूंगी, अगर मैं मीनिंग नहीं जानूंगी, तो प्रभु का जो गुणगान है तो मैं कैसे अंदर में मेरा अपना जो फीलिंग्स है कैसे मैं ये करूंगी। इसलिए मैं अभी 11 डे का बंगाली मीनिंग ये कर रही सुंदरकांड। बहुत अच्छा मैं लगा। डेली आसन बिछाती हूँ अब हनुमान जी के लिए, क्योंकि वो है हनुमान जी कलयुग में, यस, वो जागृत देवता है। मैं मुझे मालूम हो चुका है, तो मैं हनुमान जी मेरा सब कुछ है, माता और पिता सब कुछ। वे सशरीर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, अजर हाँ, अमर चीर युवा हाँ, अवस्था में, जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है। सुंदरकांड भी रामचरितमानस का ही एक कांड है, एक पार्ट है। तो आप सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, तो वे आते हैं। आप जो भी भक्त, आप अनुभव करना, जब भी आप पाठ करें, सुंदरकांड करें अथवा आप रामचरितमानस का पाठ करें, एक अलग से आसन आप बिछा दीजिएगा। एकदम पवित्र होना चाहिए वो आसन, लाल रंग का आप लीजिए आसन, और उस आसन को वापस, हमें नहीं बैठना, हम जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन नहीं, उस पे तो हम बैठते हैं। प्रभु के लिए एक अलग से छोटा-सा आसन, बड़ा जिस तरह जो भाव है आपके व्यवस्था है, वैसे आप आसन बिछाएँ, और पाठ शुरू करने के पहले राम नाम संकीर्तन करें, राम नाम का जाप करें और फिर कहें, आइए हनुमंत जी बिराजिए, कथा करूँ मति अनुसार। जो हम प्रभु का आवाहन करते हैं, राम नाम से शुरुआत करते हैं, और फिर देखना आप जब पाठ करेंगे ना, आपको, भले आप अकेले हो, आपके मंदिर, घर का मंदिर या जो रूम है वहाँ पे अकेले, मगर आपको अंदर से फ़ील होगा जैसे-जैसे बारह, एक अलग वाइब्रेशन आपको अंदर से लगेगा कि नहीं आपके आस-पास कोई है, प्रभु आ गए हैं, बैठे हैं, आप खुद अनुभव करोगे। देखना, एक अनुभव करके देखना, और आप तो ऑलरेडी कर रहे हो। नहीं, हमेशा फील होता है जब प्रभु है। और राइट, पहले मुझे ना डर लगता था कोई है, हुँ, हुँ, उस टाइम ना ऊर्जा इतना स्ट्रांग नहीं था, ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं था ना पहली। तो धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ी तो ऑरा भी स्ट्रांग होते चला गया। तो राइट, अभी ना डर नहीं लगता, अभी कोई है तो हमने सोचा प्रभु है तो। पहले ना मैंने डर जाती थी। मैं जब अच्छा, जब उस टाइम का जो फीलिंग से चेस्ट में पेन जब हाथ दिए थे प्रभु, तो हम बहुत डर गए थे उस टाइम। ओह!
तो अभी अभी मुझे तो ऑरा अभी स्ट्रांग हो गया। राइट। अभी मुझे मालूम चल गया प्रभु है, प्रभु सर्वत्र है, प्रभु है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मुझे अभी डर नहीं लगता। पहले मैं डर जाती थी। पहले जब मैं 9 साढ़े 9 बजे जब सुंदरकांड शुरू किए थे, वो डर के मारे मैं सुबह कर रही थी। लगता था कि है कोई, जी, मेरे पास है कोई। तो ऐसे नहीं जी प्रभु, मैं से ऐसे नहीं डरती क्योंकि उस टाइम ना ऑरा स्ट्रांग नहीं था, सही तो बात। मुझे ना अंदर से कुछ डर लगता था। अभी नहीं होता था, अभी नहीं हो रहा। अभी ठीक है, नहीं, अभी प्रभु अब हम तो बोले प्रभु आओ। होता है वो। जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, तो मन में सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार होता है ना, भक्त प्रार्थना करते हैं और कोई ऐसा अनुभव होता है ना, तो उनको लगता है अरे कोई भूत-प्रेत है, क्या है? तुरंत कोई हेवीनेस फ़ील करते हैं, एक अलग गर्माहट फ़ील करते हैं, एक ऑरा बद तो डर जाते हैं। तो मैं वही कहता हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रभु का नाम ले रहे हो, और जब प्रभु का नाम लेते हो तो भला कोई नेगेटिविटी कैसे आएगी आपके पास? वो ऑरा हुँ, होता है। जैसे-जैसे हमारा मन निर्मल होता है, जैसे-जैसे हमारे अंदर सी जो इम्प्योरिटीज़ है, मैं तो कहूँगा इम्प्योरिटीज़ निकलती है, जैसे-जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, तो ये अनुभव हमें होते हैं। तो ये सारे अनुभव तो फिर हम कहते हैं प्रभु, जैसे आपने कहा ना, प्रभु आइए, ये अनुभव करना है हमें। तो ये तो आपको हो रहा है, अच्छा लगा जान। एक आध अनुभव और सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं, प्लीज़। हाँ। और और मैं एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मेरे एक कॉलीग थी, उसका भी मैंने जी। मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस दिया कि उसका ना कैंसर थर्ड स्टेज बोल दिए थे यहाँ ओह पे, हो, हो! थर्ड स्टेज। मेरे जो पहले वाला जो कंपनी का था, हुँ, हुँ। उसको उसी का बोल दिए थे कि कोलकाता में, तो बोल दिए थे कि थर्ड स्टेज कैंसर। हुँ, तो हुँ। तुरंत हमें एसएमएस दी व्हाट्सएप में। हुँ, हुँ। तो बोले जे तुम मेरे लिए प्रे करो। वो हुँ, सब यहाँ पे सब जानते हैं कि मैं हुँ। हनुमान जी को हुँ, बहुत मानती हूँ। सुबह शाम मैं हनुमान जी, कहीं अगर हनुमान जी का नाम हो जाए तो मैं वहीं पे खड़ी रहती हूँ। मैं हनुमान जी के सिवा कुछ नहीं मैंने सोचती हूँ। तो ठीक है, तो मैं बहुत रोने लगी कि थर्ड स्टेज बोल हुँ, दिए और ज्यादा भी उम्र भी नहीं है। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। उस टाइम ना 9 साढ़े बजे शाम को सुंदरकांड पढ़ती थी। तो मैंने प्रभु को बोला, जो प्रभु ये लाज रखना, फिर ये मेरा खुद अपना ही है दोस्त, तो ज्यादा भी उम्र नहीं है, थर्ड स्टेज हो गया। वो एक ही हुँ, है उसका चाइल्ड, उस हुँ, माँ बाप का। तो मैंने बोला तुमको लाज रखना पड़ेगा प्रभु। तो मैंने फिर बहुत दिन मैंने 11 डे फिर मैंने हनुमान चालीसा संकल्प किए। तो शाम को करती थी मैं, उस टाइम ना जी। ऑफिस में बिजी रहती थी। साढ़े हुँ, सात हुँ। आठ 9 बजे मैं उस टाइम फिर उसके लिए मैं हनुमान चालीसा पाठ किए, उसके लिए जी, उसके नाम के वो मंदिर गए। वो जी, जो स्वीट स्वीट पैकेट में उसके नाम गोत्र लेके मैं पूजा हुँ, किए थे। तो वो लोग बॉम्बे चले गए थे, जी। बॉम्बे। तो वहीं पे तो एक छोटा-सा ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। हुँ, छोटा-सा ऑपरेशन होके वो अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी 6 महीना 4 महीना अंतर उसको जाना पड़ता है अभी। जी, वो जो बहुत यहाँ पे जो थर्ड स्टेज बोल दिए थे, वो जी। नहीं हुआ वहाँ पे बॉम्बे में। ओके। बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे में हुआ है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो एक छोटा-सा ऑपरेशन हुआ। अभी वो ठीक है, अभी 4 महीना अंतर वो चेकअप के लिए जाते हैं। तो हमें खूब मानते हैं वो लोग। मैंने उसको प्रसाद देके आए घर में, राइट। बोले फूल। और ऐसा हुआ था फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज सुन के ना मुझे ज्यादा भी उम्र हुँ, नहीं हुँ। है ना, वो तो मेरा नजदीक है वो बहुत। जी, तो मैंने प्रभु को बोला, मैं बहुत रोने अंदर से मैंने रोना आ रहा था उस टाइम। और पुजारी जो है ना वो देख रहे थे मुझे, क्या राइट। हुआ उसको। तो मेरा जैसे हाथ मेरा प्रभु के चरण में चले गए, ऐसा हुआ था। हुँ, हुँ, तो एक फ्लावर ना गिर गए हुँ, पाँव से प्रभु का। तो मुझे समझ में आ गया प्रभु का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। तो उसका जो फ्लावर मैं उसको फोटो करके दिए थे, जी। तो तुमको कुछ नहीं होगा। तो ओह! उसको माँ को भी हम फूल दे के आए। तो कुछ राइट, ना, वो लोग डरते थे क्या होगा, वो लोग बहुत दूर है, बंगाल से बॉम्बे चले गए वहाँ पे। राइट। तो हम बोले कुछ नहीं होगा, तुम देखो कुछ नहीं होगा। ये जो फ्लावर जो गिरे पाँव से हुँ, प्रभु को, तो मैं हुँ, तुरंत फ्लावर उठा के लाई।
तो मैंने मेरे विश्वास था प्रभु के ऊपर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो छोटा-सा ऑपरेशन हुआ, बस अभी चेकअप के लिए जाते हैं अभी, जी। कुछ नहीं अभी सब ठीक है अभी। बस यही प्रार्थना है वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ और फिर से देखो प्रभु ने अपने भक्त के वचन की लाज रखी है। आप देखिए कि आपने फिर से उनके लिए जैसे बाकी भक्तों के लिए भी प्रार्थना हर बार की तरह आप संकल्प ले रहे हैं। पहले किसी भक्त को और कोई प्रॉब्लम थी, कई बार अलग-अलग प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ा, लेकिन आपने जिनके लिए प्रार्थना की, प्रभु हर बार आपकी सुन रहे हैं और कुछ बड़ा होने से बचा लेते हैं और शॉर्ट में ही निपटा देते हैं। जब वो कोलकाता से और मुंबई उन्हें गए, मुंबई में जैसे उन्होंने वो इलाज कराया, तो वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी कलकत्ता में बता रहे थे, वो वैसी मुंबई में नहीं बताई और छोटी सर्जरी मतलब अच्छा लगा जानकारी। और इधर सब जान गए हमें बोलते हैं जब उन लोगों का कभी तबीयत खराब होता है तो हमको कॉल करते हैं, हम ठीक है ये चीज के लिए तुम करो और दूसरे के लिए नहीं, ये चीज हम बोल देंगे प्रभु को, बिल्कुल। क्योंकि ये चीज हम बोलते हैं हमेशा, सबको ठीक रखो प्रभु, ये और कुछ नहीं चाहिए। यस, आप हैं तो सब संभव है, आपके बिना मतलब देखिए यही तो है ना एक भक्त सच्चे भक्त के लक्षण है। जहाँ पे कोई तकलीफ दिखती है तो हमारी नजर और किधर नहीं जाती, सीधी प्रभु पर जाती कि प्रभु आपको करना है। हम कहीं भटकेंगे नहीं, जो हम आपके शरणागत हैं तो प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको देना है। अगर किसी जरूरतमंद के लिए आप संकल्प ले रहे हैं तो हर बार की तरह प्रभु उस संकल्प की लाज भी रखते हैं। देखिए प्रारब्ध है, किसी को संकट आया है तो उसका ही कोई प्रारब्ध होगा, हमें संकट आया तो हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, मगर प्रभु उस संकट से निपटने के लिए बल प्रदान करते हैं। कुछ बड़ा होने से पहले बल ऐसा देते हैं कि वो शॉर्ट में निपट जाए, जैसे हर अनुभव में वो हमें देखने मिला। उसी दिन की इंसिडेंट है मेरा, इसीलिए वो जी। जब बोले ना जो थर्ड स्टेज, तो मैं बहुत रो रही थी, तो रात को ना मैं सो नहीं पाती थी, हुँ, तो बेड में ना हनुमान चालीसा कर रही थी, मुझे राइट, रोना आता था बहुत, थर्ड स्टेज हो गया, ओके, ज्यादा तो उम्र नहीं है, बहुत नजदीक है राइट, वो मेरा नजदीक, तो मैं बहुत रो रही थी, तो कोई आके ना मुझे ऐसे ना हाथ दिया, ओह! ऐसे पकड़े, मुझे टच फीलिंग हुआ, तो हमने बोला जय श्री राम, जय श्री तो मुझे मुझे उसको जो मम्मी माँ को हम बोले जो प्रभु ने टच किए मुझे, मैं रो रही थी ना, बहुत रो रही थी उसके हुँ, लिए, क्योंकि कैंसर हुँ, हमने सुना, ये हुँ, तो प्रभु ने रात को ऐसे ऐसे मुझे टच किया, ऐसे ऐसे जब मम्मी पापा टच नहीं हुँ, करते जो ऐसे प्यार से, तो जी, ही टच किए, तो हमने बोला जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपको कहने आए थे कि तू चिंता ना कर मैं हूँ। अच्छा लगा जानकर बहन, बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव आज आपने शेयर किए। बहुत भाव वा वाली भक्ति है, बहुत ही इनोसेंट भक्ति है और जिनको नहीं पता, इन बहन के साथ हमारे 2 टेस्ट कॉल हुए थे, उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ फाइनल सेशन में। पहली बार क्योंकि आप कोलकाता से हैं, कहीं न कहीं हिंदी में चैलेंज हो रहा था। वहीं देखिए प्रभु की इच्छा थी और आपने पूरा प्रयास किया। हर एक शब्द आपका हमें समझ में आ रहा था, हर एक भाव से हम आपके कनेक्ट हो पा रहे थे। तो धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे अनुभव थे, वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। हाँ भैया, मैं तो 2020 में जब लॉकडाउन थे, उस टाइम से आपका वीडियो में देख रही थी। जी। जो काफ़ी तो पूरा जो आप इतने दिन हुँ, तक वीडियो किए सभी अच्छे हैं। मैं किसी का कम और ज़्यादा नहीं सभी अच्छे हैं। तो सबका एक भाव था, सबका एक एक्सपीरियंस था, सभी ने अच्छे अच्छे फीलिंग्स है सबका। तो मैं सालासर बालाजी का जो पुजारी जी आए थे ना, कपिल जी। उसका मैं वीडियो, हाँ, उसका वीडियो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक फीलिंग्स अनुभूति जो शेयर कर रहे थे, तो अच्छा लगा उसको देख के, उनको एक अरे! पुजारी है देख के लगता है हाँ हनुमान जी का भक्त है। अरे! और सभी तो अच्छा है, जैसे बागेश्वर धाम एक गए ना, चल के गए थे ना एक दादा, दीपक शर्मा जी। नाम, हाँ वही एक, और भी है, ज्यादा बहुत है। मैं दीपक पूरा शर्मा। आपका ना मंगलवार थर्सडे सैटरडे को मैं देखती हूँ, हमेशा डेली मैं देखती हूँ, थैंक यू, जितना हो सके। मैंने धन्यवाद। पहले वाला आपका वीडियो देखे, पहले जो एक
छोटा-सा आपका बच्चा ही होगा शायद दूध का बॉटल ओके, आपने मेरा अनुभव सबसे पहले मेरे बच्चे का, यस, वॉइस में शेयर किया था। यस, वो मुझे बहुत पसंद था। वो देख के मुझे लगा कि मुझे तो हनुमान जी को पूजा करना है अभी, बिल्कुल। क्योंकि एक तो मैंने अनुभव है मेरा हनुमान जी का। आप मैंने पहले कभी भी यहाँ पे कभी भी मैं ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं घर में हनुमान जी का पूजा करना। ये आपका वीडियो लॉकडाउन आए तो आपका वीडियो हम देखे। ये मैंने ये मैं क्योंकि उस टाइम प्रभु नहीं भेजे, प्रभु नहीं भेजे। कई पहले वाला पहले पूर्व जन्म में कई मैं हनुमान जी का छोटा-मोटा सा कुछ भक्ति पूजा कर रहे करती हूँ होंगे। शायद, यस। इसीलिए इस जन्म में कोई सोर्स से तो आना ही है ना प्रभु को। नहीं, हम तो निमित्त हैं बहन, कराने वाले वे हैं, और ये आपके ऐसा सही बताया कि ये हमारे ही कोई पिछले जन्म की अधूरी भक्ति होगी, जो इस जन्म में किसी न किसी माध्यम से निमित्त प्रभु ने चलो हमारी वीडियो को निमित्त बनाया, किसी को भक्तों हुँ, के माध्यम से कंटिन्यू होती है, किसी को गुरुजनों की वाणी सुनकर। तो ये हम भक्तों का परिवार है जो एक दूसरे के अनुभव सुनकर प्रेरणा लेते हैं। क्या पता जब आपका अनुभव आए, आपके अनुभव से भी किसी भक्त को संकल्प के बारे में पता चले, प्रेरणा मिले। तो बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मैं करते रहें। मैं भैया 3 चैनल में देखती हूँ, एक बागेश्वर धाम जी का, एक प्रेमानंद महाराज जी और आपका चैनल में देखती हूँ, ये 3। क्योंकि देखिए मैं तो मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ क्योंकि मैं हनुमान जी का पूजा आप ही से चैनल से कर रही थी। बागेश्वर धाम मैं बहुत देखती हूँ, मुझे पसंद है बहुत और प्रेमानंद महाराज प्रेमानंद। जी नाम जप में है। और क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड देने वाला नहीं है, यहाँ पे घर में हनुमान जी का पूजा नहीं करते हैं, तो प्रभु ने खुद आके आके गाइड दिए प्रभु ने। जैसे माला में जप नहीं करती थी पहले गुरु मंत्र लेने के बाद भी मैं माला नहीं जप करती थी, तो काफी सारे गुरु जी का जो आश्रम में बोले पिंकी माला जपो, तो हमने दूर अभी माला नहीं जपना है, तो प्रभु ने ऐसे बहुत प्रभु ने गाइड दिया, ऐसे माला कोई फेर के चले गए मेरे सामने। ओके, समझ गया। उसी टाइम यूट्यूब सर्च किए, फिर देखा माला, फिर उस टाइम से माला स्टार्ट किए। जी, माला फेर के चले गए, कोई कुछ बोले हमको समझ में नहीं है प्रभु के बात। राइट। ऐसे होता है हमेशा प्रभु। फिर मैं माला जपना शुरू किया। अच्छा लगा जानकर। अक्टूबर 2024 से मैंने माला स्टार्ट किए। कई बार हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, या कई बार हम संसार की ज़िम्मेदारी, माया है, बहुत सी चीज़ों में हमारा मन दूसरी चीज़ों में चले जाता है। तो प्रभु क्या करते हैं, किसी भक्त के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी की वाणी के माध्यम से, कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देंगे कि भई ये करो। तो गुरुजनों के माध्यम हुँ, से देखिए आपके सामने वो दृश्य आए, कोई माला कर, तो वे चाहते थे, प्रभु चाहते थे कि आप अपने नियम का पालन करो, क्योंकि गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र को करना ही पड़ता है नित्य। तो देखिए आपको प्रेरणा मिली और आपने वो माला करना शुरू कर दिया। तो ये अच्छा लगा जानकर मुझे। बहुत मैं गुरु तो करती हूँ, फिर भी मैं सीताराम जप करती हूँ। सीताराम जप, देखिए गुरु मंत्र जैसे हम माला करते हैं ना, जैसे वो अनुष्ठान पूर्वक हम अ, तभी करना होता है। मगर जैसे नाम जप तो आप कभी भी कर सकते हो, चलते-फिरते, उठते-बैठते, काम करते वक़्त। देखिए, नाम जप के भाव अलग होते हैं, गुरु मंत्र के भाव है तो हमें प्रभु से ही जोड़ता है। दोनों रास्ते प्रभु से ही जोड़ते हैं। गुरु मंत्र लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु हमें हमारा विश्वास बढ़ाते हैं प्रभु के प्रति। हाँ, तो अनुष्ठान पूर्वक जो गुरु ने जो नियम बताए होते हैं माला करने के, उस हिसाब से करने हैं। उस समय नाम जप भी कर सकते हैं, लेकिन नाम जप तो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए कई बार हमें पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के सत्संग से कुछ सीखने मिलता है, कई बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कई बार पूज्य रामभद्राचार्य जी, ऐसे हमारे अनेकों जो गुरुजन हैं उनके सत्संग कथा सुनकर काफ़ी सवालों के जवाब मिलते हैं। कई बार वीडियो के माध्यम से कोई कहता है कि आज हम ये सोच रहे थे और उसी के बारे में आपकी वीडियो में पता चला, वही मेरे सवाल का जवाब मिला। तो ये प्रभु है कराने वाले, जो हमने अपने हर भक्त के साथ है। तो धन्यवाद बहन, थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? हुँ, प्रभु का जो जो हमने नाम जप हमने हम बोलेंगे सबको कि नाम जप करना चाहिए। प्रभु का गुणगान हमेशा राम, राम नाम से ही प्रभु खुश होते हैं। जी, कभी ल कोई
फूड वगैरह कुछ नहीं होते, राम नाम जप करो तो प्रभु खुश होते हैं। ऐसे जो 2 लाइन बोलना चाहती हूँ प्रभु के लिए, जो बिल्कुल, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। और भैया एक बात बोलना चाहूंगी, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही हो पिता, तुम ही हो माता। बिल्कुल, सब कुछ और आप जिस भाव से भजोगे उस भाव में भी आप आकर आपकी सहायता करेंगे, आप पर कृपा बरसाएँगे। अच्छा लगा बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे कोई भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूँगा और आपके अनुभव को वीडियो के माध्यम से भक्तों तक पहुँचाऊँगा। और जाने से पहले जैसे आपको पता है सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर राम पवन सुत की जय। हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय जय श्री श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम भैया, जय। जय श्री राम।